थैंक यू सर। सर, गुरु नानक देव जी ने हमें सीख दी, पवन गुरु पानी पिता माता तर्त महत, यानी कि पवन को गुरु का दर्जा, पानी को पिता का दर्जा और धरती को मां का दर्जा दिया। सर, मैं पंजाब से आता हूं जिसे पंज दरियावां दी धरती भी कहा जाता है। इनफैक्ट सर, पंजाब का अगर आप नाम देखें, पंज प्लस आब, यानी कि पंज और आब मींस वाटर, रिवर्स, 5 नदियों वाला सूबा पंजाब, जो आज सर सबसे बड़ी मार झेल रहा है अबाउट द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर। और मैं चाहूंगा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी तक मेरी आवाज पहुंचे। सर, व्हेन द नेशन नीडेड फूड, पंजाब गेव ग्रीन रेवोल्यूशन। व्हेन इंडिया वाज फेसिंग हंगर, Punjab fed the nation, and when country needed a hero, Punjab became the hero. But today, that very hero is paying a heavy price. सर, जब देश में भुखमरी थी, देश में फूड ग्रेन्स की कमी थी, तब पंजाब ने देश का पेट पालने का काम किया और उसके चलते पंजाब के किसान ने केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल भी किया, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल भी किया, एक्सटेंसिव वाटर ड्रिंकिंग क्रॉप्स, पैडी, धान की खेती भी करी और ट्यूबवेल एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर भी किया, जिसके चलते आज पंजाब का पानी जहरीला होता जा रहा है और वाटर टेबल डिप्लीट होती जा रही है। और सर, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये पंजाब के किसान की गलती थी, ये हमने राष्ट्र सेवा की कीमत चुकाई। दिस इज नॉट द फॉल्ट ऑफ द पंजाबी फार्मर सर, दिस इज द कॉस्ट ऑफ नेशनल सर्विस, अ कॉस्ट दैट नेवर गेट्स एक्नॉलेज्ड एंड नेवर गेट्स कॉम्पनसेटेड फॉर। सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टॉक्सिक वाटर की। सर, भारत सरकार का ग्राउंड वाटर क्वालिटी असेसमेंट रिपोर्ट 2025 की बताती है कि पंजाब सूबे में हाईएस्ट यूरेनियम कंटेमिनेशन देखा गया। यूरेनियम सर कोई साधारण मेटल, कोई आप इसे डर्ट नहीं कह सकते, डस्ट नहीं कह सकते, इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी इंप्योरिटी। यूरेनियम इज अ रेडियो एक्टिव हैवी मेटल, जिसकी वजह से किडनियां खराब होती हैं, कैंसर होता है, हड्डियां खराब होती हैं और आने वाली नस्लों में डिसेबिलिटी देखी जाती है। आपको जान के अचंभा होगा सर, दैट 62.5% ऑफ द पोस्ट मॉनसून ग्राउंड वाटर सैंपल्स दैट वर टेकन फ्रॉम पंजाब वर अबव द सेफ लिमिट ऑफ यूरेनियम। एंड सर, नॉट जस्ट यूरेनियम, आप अन्य मेटल्स की बात करिए, आर्सेनिक, लेड, कैडमियम, क्रोमियम, निकल, ये सारे WHO की लिमिट से कहीं ज्यादा, खास तौर पे मालवा का जो इलाका है पंजाब में, उसमें पाए जाते हैं, जिसमें मैं जिलों का नाम लेकर आपको बताना चाहूंगा, भटिंडा, मानसा, फरीदकोट, संगरूर, श्री मुक्तसर साहब और फजिल्का। और सर, मैं माननीय मंत्री जी इस बात को बड़े अच्छे से जानते भी हैं कि एक ट्रेन है, ट्रेन नंबर 14703, जो भटिंडा से बीकानेर चलती है और रोज रात को 9:30 बजे चलती है। सर, इस ट्रेन में ट्रेडर्स, व्यापारी, पिलग्रिम, श्रद्धालु नहीं जाते। 9:30 बजे की इस ट्रेन में कैंसर के मरीज जाते हैं भटिंडा और पंजाब के मालवा जिले से बीकानेर, ताकि आचार्य तुलसी रीजनल कैंसर हॉस्पिटल में अपना इलाज करा सकें। सर, इसीलिए आज पंजाब के लोग इसे ट्रेन नंबर 14703 की जगह कैंसर ट्रेन के नाम से जानते हैं सर, और ये मिथ नहीं है सर, ये हमारी रियलिटी है। सर, दूसरी सबसे बड़ी समस्या है ग्राउंड वाटर का डिप्लीशन। सर, जो ग्राउंड वाटर है वो खास तौर पे धान की खेती की वजह से पंजाब में गिरता जा रहा है। 1 केजी राइस, 1 केजी चावल की जब उत्पादन होता है सर, उसमें 5000 लीटर पानी लगता है। और चावल हम पंजाबियों की खुराक भी नहीं है, लेकिन देश का पेट पालने के लिए पंजाब के किसान ने धान की खेती करी और उसका नतीजा यह है सर, दैट आउट ऑफ 117 blocks out of 138 blocks in Punjab are considered to be overexploited. Average ground water depth जो मात्र 20 फीट थी 1970 के दशक में, आज एवरेज ग्राउंड वाटर डेप्थ 500 फीट पर आकर खड़ी हो गई है सर। और नासा का ग्रेस सैटेलाइट बताता है सर दैट पंजाब इज द वर्ल्ड्स, भारत का नहीं, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट डिप्लीटिंग रीजन इन टर्म्स ऑफ वाटर। Sir, when Punjab was told to grow paddy for national security, Punjab followed the orders. He pumped waters, he filled the nation's godowns and drained its own land dry. This is the cruel irony of the green revolution. Sir, ये कोई seasonal issue नहीं है, ये existential crisis है पंजाब के लिए। और सर, तीसरी सबसे बड़ी समस्या
द डाइंग ऑफ द रिवर। नदियां मरती जा रही हैं आज पंजाब की सेक्रेट नदियां जिसमें सतलुज, ब्यास, घग्गर, ये तमाम आज इंडस्ट्रियल एफुलेंट से लेकर केमिकल डिस्चार्ज, फार्मास्यूटिकल वेस्ट और अनट्रीटेड सुएज के चलते पूरी तरीके से कंटेमिनेट होती जा रही हैं। सीपीसीबी का अपना डेटा बताता है, केंद्र सरकार की एजेंसी का, दैट 76% of Punjab's river stretches are in category 1 and 2, which is the most polluted category in the country. We are watching our rivers die in slow motion, sir. So how can a state be left to fend for itself? I think Punjab today needs the help of the central government more than ever, sir. And Punjab is not asking for charity. Punjab is asking for justice. Sir, if Punjab can be the backbone of India's food security for 50 long years, अगर पंजाब देश की फूड सिक्योरिटी की रीढ़ की हड्डी हो सकता है, तो आज देश को पंजाब की मदद करनी चाहिए, पंजाब के साथ खड़ा होना चाहिए। इस सिलसिले में मैं कुछ सुझाव लाया हूं सरकार के लिए। पहला, एक पंजाब वाटर रेस्टोरेशन मिशन की शुरुआत करी जाए, 24/7 डिजिटल सर्वेलेंस ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज लाया जाए, हमारी नदियों को रिजुवेनेट करने के लिए मॉडर्न इकोलॉजिकल इंजीनियरिंग लागू की जाए, यूनिवर्सल एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर खास तौर पे पंजाब में लागू किया जाए, और एक इंडिपेंडेंट फॉरेन ऑडिट कराया जाए ताकि Please try to conclude. Time is out. Honorable Chairman, sir.